नमस्कार दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह। ओपन पोस्ट में आप सबका स्वागत है। ओपन पोस्ट में आज मैं बात करने जा रहा हूं डीप सीक के बारे में, अमेरिका के बारे में और एआई के बारे में। पिछले कुछ दिनों से ये तीनों ही शब्द लोगों के बीच में बहुत चर्चा में रहे। जैसा कि मैंने टाइटल दिया है कि डीप सीक ने अमेरिका और एआई दोनों का भूत उतार दिया। मेरा इंटेंशन साफ है कि बेसिकली कुछ दिनों पहले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब राष्ट्रपति पद की शपथ ली, तब दुनिया के और अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के सीईओ उनके साथ थे। और जिस तरह से उन्होंने अपने भाषण में कहा कि अमेरिका महान बनेगा, मोस्ट ताकतवर बनेगा, शक्तिशाली बनेगा और हम दुनिया में सब कुछ कायम करेंगे, पीस, शांति, सारी जिम्मेदारी दुनिया को उन्होंने अपने कंधों पे ले लिया। उस वक्त एक मैसेज पूरी दुनिया में जा रहा था कि शायद अमेरिका अब वापस उसी ताकतवर मुल्क के रूप में काम करना चाहता है जो लोग जिसको लेके फियरफुल थे, डरते थे कि एक कोई देश और उसके कुछ लोग पूरी दुनिया कंट्रोल करेंगे। यह मनोदशा, यह सवाल लोगों के मन में कहीं न कहीं परेशान करने लगा था। और इसी के लिए मैंने कहा कि डीप सीक कंपनी ने जो है, जो चीन की कंपनी है, उसने जिस तरह से अमेरिका के पूरे शेयर मार्केट को धड़ाम कर दिया, उसने पूरे के पूरे अमेरिका का भूत उतार दिया या फिर एआई का भूत उतार दिया। बेसिकली सबसे पहले समझ लेते हैं कि डीप सीक और एआई का पूरा खेल है क्या। एआई की बात करें तो एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कृत्रिम दिमाग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोई ऐसा सॉफ्टवेयर हो जो आदमी के दिमाग की तरह काम करे, खुद सोच पाए अपनी तरह से। इस पे काफी दिन के काम के बाद सफलता मिली, उसी को हम एआई बोलते हैं, जिसका बेसिक आधार यह है कि तमाम सारा नॉलेज, तमाम सारे डाटा को हम एक जगह रख के प्रोसेस कर दें ठीक से, तो फिर वो खुद जनरेटिव प्रोसेस में काम करने लगता है, तमाम सारे सवालों का हल कर देगा, वो तमाम सारे सवालों का जवाब देगा। उसका दिमाग आदमी के दिमाग की तरह कुछ कुछ काम करने लगेगा। तो यह जो है एक बड़ी सफलता है और इसकी पूरी दुनिया में धूम मची थी। जब अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ले रहे थे, तब एआई कंपनियों को, एआई के लेकर के दुनिया भर में बहुत हवा मचा हुआ था। और सारी टेक कंपनियां जो 60 करोड़ 80 करोड़ एआई पे खर्च कर रही थी, तो सारी टेक कंपनियों के सीईओ साथ में थे। तो माना जा रहा था कि भाई अब अमेरिका जो है एक तरह से कुछ लोगों के माध्यम से पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। और निश्चित रूप से आज भी अमेरिका दुनिया को कंट्रोल करता है, लेकिन जो भय था वो कुछ ज्यादा ही था, क्योंकि लोगों को लगा कि अब अमेरिका कोई विकल्प नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। खासतौर पे जिस तरह से साइंस टेक्नोलॉजी की बात करें तो अमेरिका की अपनी जो बढ़त है, जो एडवांटेज है। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के कुछ ही दिनों के अंदर एक चीन की जो कंपनी है, जो एआई कंपनी है डीप सीक ने अपना एक एआई जो फाउंडेशन मॉडल बनाया, उसने R1, उसको मार्केट में जनवरी महीने में लॉन्च कर रखा था। और डीप सीक का जो ये एआई मॉडल है, ये इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया अमेरिका में, खासतौर पे एप्पल के ऐप स्टोर पे सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप था। ये फ्री ऑफ कॉस्ट था। इस मॉडल ने पूरे के पूरे अमेरिका में जो एआई कंपनियां थी, उनका हुआ खत्म कर दिया। एआई कंपनियों की कहानी है कि अमेरिका में वैसे तो गूगल, मेटा से लेकर के माइक्रोसॉफ्ट से लेकर सारी कंपनियां जो हैं, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां, सब एआई पे काम कर रही हैं, एलॉन मस्क तक। लेकिन बेसिकली है कि ओपन एआई एक कंपनी है जिसने कि जो है चैट जीपीटी का जो फाउंडेशन ऐप है, मार्केट में उतारा है काफी दिनों से, जिसकी दुनिया में बड़ी धूम है। और सबसे खास बात है कि एआई डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है चिप। ये जो चिप है, ये प्रोसेसर का काम करते हैं, प्रोसेस करते हैं। और अमेरिका में कंपनी है एनवीडिया जो चिप बनाती है। और एनवीडिया की चिप जो है, उसी की बड़ी जरूरत है एआई को डेवलप करने के लिए। दुनिया के बाकी देशों में चिप का प्रोडक्शन इस तरह से नहीं होता जिस तरह से अमेरिका में होता है, खासतौर पे एनवीडिया की चिप्स की बात करें तो। और एनवीडिया की चिप्स को, हालांकि पहले तो चीन के लोग भी इसको इंपोर्ट करते रहे हैं, लेकिन इसको चीन को एक्सपोर्ट बंद कर दिया गया था, इसको बैन कर दिया गया था। और एनवीडिया का इतना इंपॉर्टेंस बढ़ गया था अमेरिका में कि आप सोचिए कि एनवीडिया का जो मार्केट वैल्यूएशन था वो $3.5 बिलियन हो गया था। $3.5 ट्रिलियन, माफ कीजिएगा, $3.5 ट्रिलियन मतलब क्या है कि पूरा जो हम भारत का जीडीपी है, उसके बराबर का मार्केट वैल्यूएशन एनवीडिया कंपनी का था। और इसी बीच में आपने देखा कि चीन की एक कंपनी डीप सीक जो कंपनी है, उसका एआई मॉडल अमेरिका में आया। डीप सीक कंपनी चीन के 40 साल के इंजीनियर लियांग वेनफेंग, इन्होंने बेसिकली शुरू किया था। लियांग वेनफेंग एक जो है हज फंड जनरेट करने वाली कंपनी चलाते थे पहले से, और उन्होंने जो है
इस कंपनी को स्टैब्लिश किया था। 2023 में मई में इसकी शुरुआत हुई थी और इतने कम समय में उन्होंने एक एआई का जो फाउंडेशन मॉडल है वो बाजार में उतार दिया और इस मॉडल ने अमेरिका में धूम मचा दी। और खास बात यह है कि ये जो मॉडल है, जो बेस मॉडल है, जो फाउंडेशन मॉडल है उनका, ये बहुत कम कीमत पे बना था। जो महज $60 मिलियन कहा जाता है, जो आंकड़ा है, अभी उसके बारे में बहुत थोड़ी विवाद भी है कि $60 मिलियन की कीमत पे उसने जो है एआई का ये बेस मॉडल बना दिया, फाउंडेशन मॉडल बना दिया। बेसिकली डीप सीक ने भी एनवीडिया की चिप्स का इस्तेमाल किया था, लेकिन बहुत कम चिप्स का। जो पहले इन्होंने इंपोर्ट कर लिया था, जो खरीद लिया था पहले एनवीडिया से, वो चिप्स इनके पास थे। तो कहा जाता है कि बहुत कम चिप्स, 2000 चिप्स के भरोसे उन्होंने ये पूरा का पूरा मॉडल खड़ा कर दिया, जबकि इसके लिए 10,000 चिप्स की जरूरत पड़ती है एक समझ के हिसाब से। अब सवाल उठता है कि इतने कम चिप्स के साथ पुराने जो चिप्स उन्होंने खरीदे थे उसके भरोसे उन्होंने इतना बड़ा मॉडल जो चैट जीपीटी को टक्कर दे सकता है वो बाजार में उतार दिया और इतनी कम कीमत पे। इसने एनवीडिया और अमेरिका की तमाम टेक कंपनियों का हुआ जो है बिगाड़ दिया और अमेरिका का पूरा शेयर मार्केट धड़ाम करके गिर गया। एनवीडिया जो $3.5 ट्रिलियन के मार्केट वैल्यूएशन की कंपनी थी, उसका एक दिन में $600 बिलियन लुढ़क गया मार्केट में, डूब गया मार्केट में। ये उसका मार्केट वैल्यूएशन $600 बिलियन गिर गया। एक तरह से बहुत बड़ा हंगामा हुआ दुनिया भर में और इसने साफ कर दिया कि अमेरिका की जो मोनोपोली है टेक में वो नहीं है। इसको लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। चीन ने क्वेश्चन कर दिया और कम संसाधनों के साथ। इसीलिए मैं बोलता हूं कि चीन ने अमेरिका को भूत उतार दिया और यहां तक कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को कहा कि हमको डीप सीक ने हमारी आंखें खोल दी है। एक तरह से वो अपनी कंपनियों को समझा रहे थे कि हम कम कीमत पे कैसे एआई में आगे बढ़ सकते हैं। तो यह जो है पूरी दुनिया के लिए एक तरह से दुनिया के लोगों के मन को सुखद अनुभव देने वाली घटना थी। इसलिए नहीं कि मार्केट गिर गया और लोग इसलिए खुश हैं, इसलिए कि दुनिया को लगा कि अमेरिका को क्वेश्चन भी किया जा सकता है, दुनिया के तमाम देश कर सकते हैं। यहां तक कि भारत जैसे देश में भी डीप सीक के आने के बाद अब जो बातें हो रही कि हमारे जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने कहा कि भारत में भी 6 कंपनियां जो हैं एआई पे काम कर रही हैं, उसका फाउंडेशन मॉडल 10 महीने के अंदर आ जाएगा। काफी प्रॉमिसिंग है इनका डेवलपमेंट इन कंपनियों का। और उन्होंने कहा कि डीप सीक ने साबित कर दिया है कि कम कीमत पे एक बेस मॉडल या फाउंडेशन मॉडल जो है एआई का मार्केट में आ सकता है। उसका एक बड़ी खास बात है जिसकी अब बड़ी चर्चा है, वो कहा जा रहा है कि भाई इतने कम चिप्स के भरोसे डीप सीक ने इतना अच्छा मॉडल बना दिया। तो उसका बड़ा कारण था कि अब माना जा रहा है कि भाई चिप्स का तो बहुत इंपॉर्टेंस है आदमी एआई को डेवलप करने में। चिप्स जो है डाटा को प्रोसेस करते हैं, वो कंप्यूटिंग करते हैं। चिप्स जो है जितना ज्यादा डाटा को कंप्यूट करेगा या उसको प्रोसेस करेगा उतना ही बेहतर एआई बनेगा। लेकिन जब चिप्स कम है तब क्या किया, माना जा रहा है कि लॉगरिथम जो है उसकी इफिशियंसी के भरोसे जो है डाटा प्रोसेसिंग को बढ़ा दिया। और ये जो खेल है जिसको कि हमारे वित्त मंत्री ने खुद कहा कि लॉगरिथम इफिशियंसी के भरोसे एआई की कीमतें कम हो सकती हैं, ये डीप सीक ने बताया। तो डीप सीक ने पूरी दुनिया को एक रोशनी दी कि भाई एआई का डेवलपमेंट आसानी से कम कीमतों पे हो सकता है और दुनिया में तमाम सारे देश करेंगे। एआई बेसिकली दुनिया में फ्यूचर है, दुनिया में एआई का बड़ा रोल बनने जा रहा है। अगर एआई में इफिशियंसी का जो इशू नहीं होगा और कम कीमत पे मशीनें नहीं आएंगी तो मशीन और मार्केट पे पूरी तौर पे कीमतें बहुत आसमान में होंगी और कुछ एक लोगों का कब्जा होगा। डीप सीक ने उस सवाल को कहीं न कहीं हल किया है या उसकी मैसेजिंग की है। डीप सीक ने एक बड़ा और काम किया कि अपना जो डेवलपमेंटल जो रिसर्च पेपर है उन्होंने उसको पब्लिक कर दिया ताकि बहुत सारे इंफॉर्मेशन लोग उससे ले पाएंगे। बेसिक खेल ये है कि डीप सीक कंपनी को लेकर के दुनिया भर में दूसरे सवाल उठने लगे हैं। लेकिन जो काम जो डीप सीक के उस घटना के बाद हुआ है वो ये है कि अमेरिका की मोनोपोली को क्वेश्चन किया है। दूसरा ये है कि एआई का जो भूत था कि एआई दुनिया को कंट्रोल करेगा, अब सब कुछ एआई के हाथ में है और फिर एआई कुछ लोगों के हाथ में है, ये भूत उतर गया। एआई में बहुत सारी कंट्रीज काम कर सकती हैं। बेसिकली एआई का जनरेशन जो है बनता कैसे, उसका सिंपल आधार ये है कि एआई का बेसिक आधार ये है कि दुनिया की तमाम नॉलेज को अगर एक साथ कर दिया जाए और फिर उसको प्रोसेस कर दिया जाए तो जो एक सॉफ्टवेयर होगा वो खुद सेल्फ जनरेटिव हो सकता है और वो तमाम सारे सवालों को हल कर सकता है, तमाम सारे सवालों का जवाब दे सकता है। यही बेसिक खेल है। जैसे कि आपके ही दिमाग में दुनिया के तमाम सारे नॉलेज डाल दिया जाए तो उस दुनिया के तमाम सारे सवालों को आप खुद हल कर सकते हैं, दिमाग इफिशियंट हो सकता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि एआई जो है बिल्कुल ह्यूमन ब्रेन की तरह काम करेगा, हमारे दिमाग की तरह काम करेगा, लेकिन फिर भी एक स्थिति ये बन गई कि जितना ज्यादा आप डाटा उसमें डालेंगे, जितना बेहतर डाटा प्रोसेस करेंगे,
जितना अपडेटेड डाटा प्रोसेस करेंगे उतना इफिशियंट एआई होगा। बेस मॉडल जो है तमाम सारे सवालों का हल करता है। ये जो लार्ज लैंग्वेज लर्निंग मॉडल है ये जो है तमाम सारे सवालों का हल करता है, तमाम सॉफ्टवेयर की इशूज़ को आपको हल कर देता है, आपके सवालों का जवाब देता है। साथ में अब एआई के दूसरे बहुत सारे इंडस्ट्री फोकस्ड, रिसर्च फोकस्ड और स्पेसिफिक डोमेन के लिए एआई डेवलपमेंट का पूरा काम दुनिया में चल रहा है। उसके लिए उस डोमेन के तमाम सारे नॉलेज को प्रोसेस किया जाएगा। तो बेसिकली ये विश्वास जगह है कि एआई में तमाम सारे देश काम कर सकते हैं, कम कीमत पे एआई में काम हो सकता है, इसकी संभावनाएं बनी हैं। लॉगरिथम इफिशियंसी उसका एक बड़ा आधार बन सकता है। ये सारी चीज़ों ने एआई ने दुनिया में खड़ा किया है, तो ये उसका एक खास मैसेजिंग है। उसकी चर्चा हुई। बेसिक कहानी है कि भाई चाइना में एक पॉलिसी है कि चाइना की जितनी कंपनियां हैं, टेक कंपनियां, या उनके पास जो डाटा होता है उनको चाइना के सिक्योरिटी सर्विसेज के साथ शेयर करना होता है। एक तरह से दुनिया भर में यह भय है या लोगों का मानना है कि दुनिया के तमाम सारे देशों का लोगों का डाटा उन कंपनीज के माध्यम से चाइना सिक्योरिटी एजेंसीज के पास होगा। ये दुनिया के लिए सिक्योरिटी का इशू है। वैसे भी सिक्योरिटी की बात ना करें तो प्राइवेसी का इशू तो ऑलरेडी पहले से भी है। जो टेक कंपनियां अमेरिका की काम कर रही हैं उनके पास भी दुनिया का सारा डाटा है। तो सवाल ये बना हुआ है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी का डाटा का मामला ये डीप सीक के बहाने उठाया, लेकिन ये बनेगा। जैसे जैसे एआई पे काम बढ़ा है, ये बड़ा इशू है कि एआई यूज करने के वक्त आपको इस पर कितना ध्यान रखना होगा। लोगों को इसके लिए अवेयर करने की जरूरत है, सरकारों को इसमें अवेयर करने की जरूरत है, और साथ में सरकारों को बहुत सारी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। एआई की दुनिया बहुत बड़ी है, एआई की दुनिया कल बहुत कुछ दुनिया में बदलेगी। मैं नहीं कहता हूं कि एआई सब कुछ बदल देगा। ये जो हुआ था ना एआई का, एआई जो हम लोग दिन भर कर रहे थे, दुनिया के तमाम सारे यूट्यूबर्स, तमाम सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आपको सिखा रहे थे कि एआई सीख लो, एआई नहीं सीखोगे तो आप अनपढ़ माने जाओगे, एआई सीखोगे आपका रोजगार नहीं जाएगा, आप बहुत आगे जाओगे। निश्चित रूप से एआई के जो डेवलपर्स हैं, जो कोर डेवलपर्स हैं, वो दूसरे लोग हैं, वो हायर लेवल पे इंजीनियरिंग का काम है। लेकिन सिंपल एआई सीखने की बात है तो निश्चित रूप से उसको सीखना चाहिए, लेकिन एआई खुद आपको सिखा देगा। डीप सीक जैसे ऐप जब सस्ते ऐप मार्केट में होंगे तो ये मोबाइल वाली हालत, जैसे कंप्यूटर सीखने के लिए पूरे देश में लोग कंप्यूटर सीखते थे, क्लासेस चलते थे। मोबाइल आने के बाद बेसिक कंप्यूटर लर्निंग के लिए आपको कंप्यूटर क्लासेस जाने की जरूरत नहीं है, मोबाइल से सारे छोटा बच्चा भी सीख गया कंप्यूटर की तरह काम करना। ये बात अलग है कि बहुत सारे जो और काम है कोडिंग का, दूसरे सॉफ्टवेयर के, या जो सॉफ्ट लर्निंग के दूसरे काम है, वो करने के लिए आपको सीखना पड़ता है, लेकिन एआई उसको भी आसान कर देगा। जैसे कि आप वेबसाइट बनाना है, कल वेबसाइट बनाना एक बड़ा काम था, एआई के माध्यम से बहुत आसानी से काम कर सकते हो। ऐसे ही सिंपल कोडिंग जो है किसी अपने धंधे के लिए, किसी कारोबार के लिए, वो सारे काम एआई बहुत आसानी से कर देगा। तो वो एक ऐसी स्थिति बनेगी, सॉफ्टवेयर लर्निंग पे एआई का बड़ा असर होगा, उससे रोजगार भी जाएगा। और दूसरे सवाल अभी एआई से जुड़े हैं, उसकी हम बात कभी और करेंगे किसी और वीडियो में। लेकिन बेसिक यह है कि एआई का रोल भविष्य में है, लेकिन जिस तरह हम एआई कर रहे थे, उसका जो हवा खड़ा कर रहे थे, वो हवा टूट गया है। एआई बहुत सारे देश डेवलप कर सकते हैं, बहुत सारी कंपनियां कर सकते हैं। एआई का बेसिक आधार यही है कि अब तक का जो नॉलेज है उसके भरोसे हम एक ब्रेन बनाते हैं, एक दिमाग बनाते हैं जो कल के लिए काम आएगा। उसके भरोसे टूल्स और मशीनें बनेंगी जो आदमी की उपयोगी होंगी। आदमी ही कोर में है, सारे सवाल आदमी के हैं, आदमी के सारे सवालों का हल होना है। गरीबी, बेरोजगारी, ये सारे संकट आदमी के सामने, उसको आदमी हल करेगा। एआई का उसमें कितना रोल होगा ये कल तय होगा, ये भविष्य की बातें हैं। लेकिन जिस तरह हम एआई का हुआ कर रहे थे, ये बड़ा खतरनाक था। तो अमेरिका और एआई दोनों भूत को डीप सीक ने कहीं न कहीं तोड़ा है या उतारा है। ये बात मैं इसी वीडियो के माध्यम से कहना चाहता था। बहरहाल एआई के बारे में और रोजगार और एजुकेशन को लेकर के हम एक अलग वीडियो में आपसे बात करेंगे। ये सिंपल सी बात थी, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। नमस्कार, फिर बात करेंगे किसी और विषय पे, तब तक के लिए